कैम्ब्रिज के बाद राहुल गांधी ने लंदन से एक बार फिर मोदी सरकार पर सियासी हमले किए। राहुल ने कहा कि विदेशी धरती से वो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी देश का अपमान करते हैं। बीजेपी से लेकर आरएसएस पर राहुल ने सवाल उठाए। राहुल के बयानों को लेकर बीजेपी भी अब हमलावर है। राहुल गांधी ब्रिटेन में है, लेकिन उनके बयानों से भारत में सियासत को आंच मिल रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से राहुल ने कुछ सवाल उछाले। बीजेपी की तरफ से उन सवालों के जवाब आए, लेकिन राहुल थमे नहीं। विदेशी जमी से देश को बदनाम करने के आरोप का जवाब दिया है। Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years. There's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. These were not things he said in India. These were things he said abroad. Right? So, I have never defamed my country. I'm not interested in it. I will never do it. अब तक राहुल गांधी ने मोदी सरकार, संघ और बीजेपी पर कई एंगल से हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा तूफान देश में लोकतंत्र के खत्म होते आरोप पर उठता है। बीजेपी इस पर बेहद आग बबूला हुई। विदेश जाकर भारत का अपमान करें, सामान्यतः ये राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। यू डोंट कंडेम द कंट्री फ्रॉम ए फॉरेन सॉइल। राहुल गांधी जब जब जाते हैं तो यही करते हैं और चीन को सद्भावना का प्रतीक बताते हैं। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। खैर, राहुल डटे हैं और आरोपों की लगातार बौछार भी हो रही है। ये हो रहा है तो निश्चित तौर पर राहुल की नजर भविष्य पर है। क्या राहुल गांधी खुद को पीएम पद की उम्मीदवारी के तौर पर पेश करेंगे? आज तक के सवाल का राहुल ने यूं जवाब दिया। Are you saying that the Supreme Court judgment against Prime Minister Modi was actually wrong, and are you raising a question mark to it? The point I'm making about the BBC was that anybody who supports the Prime Minister blindly is supported, and anybody who raises questions on the Prime Minister, on the government, is attacked, and that's what happened with the BBC. On the idea, you saying has silence helped you think about solving these three problems? That's not how these problems are solved, right? In large systems, in large countries, problems are solved by working with people. And this idea that one person solves all these problems is not, let's say, it's not very profound. It's superficial. These problems require conversations, and they require conversations with stakeholders. If you're talking about small and medium businesses, they require large-scale conversations. They require responsive government, a government that listens. Will you be the next Prime Minister candidate? That's not even up for discussion. That's a distraction, and I don't want to get into it. The central idea of the opposition is to get together and do everything that is required to defeat the RSS and the BJP. उधर राहुल ब्रिटेन से बीजेपी और मोदी सरकार पर बिफर रहे हैं। इधर विपक्षी दलों की एकजुटता नई शक्ल ले रही है। विपक्षी दलों के खेमे से कांग्रेस लगातार छिटक रही है। ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस की नाव में सवार होने से इनकार कर दिया। पार्टी और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, वो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कि इतना बुरा क्यों हारे। और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है, और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य विभाग की, वो कोई सेवा नहीं दे पा रही। विपक्ष के 9 बड़े नेताओं ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। इसमें अखिलेश है, ममता है,
चंद्रशेखर राव है, उद्धव, पवार, तेजस्वी, केजरीवाल है। सवाल जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर है, लेकिन इसमें किसी कांग्रेसी नेता का नाम नहीं है। सवाल है कि गठबंधन की कवायद में कांग्रेस कहां खड़ी होगी। बीजेपी पर, मोदी पर हमला तो ठीक है, लेकिन बिना विपक्षी दलों की कांग्रेस की नैया कैसे किनारे लगेगी। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो।